एक्सरसाइज 3A ऑफ RS अग्रवाल चैप्टर लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3A पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शनल वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उससे समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। मैंने बनाया था कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है ना, एक्स वाई इस इक्वेशन के लिए और इस इक्वेशन के लिए भी एक्स वाई, और आपको दो सेटिस्फैक्शन वैल्यूज़ निकालनी है। तो मान लीजिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 रख दूँ तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। आप चेक करो, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ 1 रखी तो यहाँ हो जाएगा 2 1 2, 2 से 2 कैंसिल, वाई 0। अब वाई के स्थान पे अगर हम लोग कुछ रख दें तो मान लीजिए मैंने वाई के प्लेस पे 2 रख दिया, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 3 2 जा 6, 6 उधर माइनस होगा, 2 - 6 इधर देखो ना, 2x + 6 = 2, 2x = -4, x = -2। तो इट मीन्स ये दो वैल्यूज़ हमारी आ गई हैं। अगली वैल्यू इस वाले से निकालेंगे, तो x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। अगर x 0 तो y -4, फटाफट निकालेंगे। और अगर y 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। लेकिन अब इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लेंगे, छोटी छोटी वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू y की वैल्यू -2 रख दी, तो -2 y की वैल्यू 2 रख दी, तो 2 2 सा -4, उधर जाके +4, या -2 रख दी तो इधर +4, तो y की वैल्यू हम लोग रख रहे हैं प्लस का 2, यहाँ रखो 2 2 सा 4, -4, और -4 उधर जाके प्लस का 4, मैं -2 रख रहा हूँ, -2 देखो, x -2 इंटू -2 = 8, तो x + 4 = 8, तो x = 4, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4,2। अब हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन क्या थी 1, 0, यहाँ देखिए आपके दो पॉइंट हैं 1, 0 और -2, और इसके पॉइंट्स क्या हैं 0, -4 और 4, -2। देखो ये 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 तक ले लो कम से कम। अच्छा, जब भी आप एग्ज़ाम में करोगे तो वहाँ पे आपको ग्राफ प्रोवाइड होगा और आप ग्राफ से कर पाओगे ईजिली, तो मैं इस कॉपी में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है 1, 0, एक्स पे 1, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। एक्स पे 1 और वाई पे 0, यानी ये पॉइंट होगा 1, 0। फिर है एक्स पे -2 और वाई पे +2, तो ये होगी एक्स एक्सिस और ये होगी नेगेटिव वाई एक्सिस। तो एक्स पे -2 ये और वाई पे ये, यानी ये पॉइंट यहाँ आएगा -2, 2। अच्छा, इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आ जाओ x पे 0 y पे -4, तो x पे 0 और y पे -4, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है x पे 4 y पे -2, तो x पे ये है 4 और y पे है -2, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। अच्छा, यहाँ ध्यान दो, हाँ ठीक है ना, तो ये पॉइंट आ गया। अब हम इन दोनों को भी ज्वाइन कराएंगे। जैसे आप ज्वाइन करोगे तो ये पॉइंट देखिए दोनों में कॉमन है, ध्यान देखोगे दोनों में आ गया ना, ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग हो रहा है। अब मिलाओ तो यही इसकी क्या हो जाएगा आंसर। द फाइनल आंसर इज x = 4, y = -2। क्लियर हो गई होगी बात। तो करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको करना है, पहले दो इक्वेशन के दोनों बॉक्सेस बना लेते हैं, दोनों के पॉइंट्स को प्लॉट करना है, और दोनों जहाँ एक दूसरे को मीट कर जाएंगी, वो जो कॉमन पॉइंट होगा उनका आप एक्सेस के थ्रू वैल्यू चेक कर लोगे। तो यहाँ पे हमने देखा एक्सेस पे ये 4th नंबर है और यहाँ पे ये क्या है -2। मैंने काउंट नहीं लिखा था, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस टाइप से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x + 2y = 4। तो पहला काम हमें बॉक्स बनाना होगा। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ बॉक्स बनाएंगे। कम से कम दो वैल्यू हमको ज़रूरत है। मान लीजिए अगर मैं x को 0 कर दूँ तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू मैं 0 कर सकता हूँ, लेकिन 0 नहीं करूँगा, y की वैल्यू मैं -1 कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि y की वैल्यू अगर मैंने -1 रखी तो ये -2 उधर जाके +6, 3 से 6 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। दूसरी वाली बॉक्स को भी हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.5, ठीक है ना। और अगर मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो x की वैल्यू -1 रखते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो -2 उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9, 3 से 9 से कटा तो -3 आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई होगी बात। अब हम लोग फटाफट पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे जल्दी जल्दी। तो पहले मैं पॉइंट्स खींच लेता हूँ,
4 5 6 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अच्छा चाहो तो काउंट लिख दो, ज़्यादा बेटर होता है। नीचे माइनस रहेगा और एक्स एक्सेस पे भी सेम बैक में आओगे, ठीक है ना। अच्छा सेम क्वेश्चन है सब में से, स्टार्टिंग RS अग्रवाल बुक में स्टार्टिंग 1 to 10 क्वेश्चन सेम ही है, तो मैं सारे नहीं कराऊंगा, मैं 2-3 क्वेश्चन उस पर कराऊंगा। तो हम लोग पॉइंट प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है मैं देखो 0,2 फर्स्ट लाइन के लिए, तो 0 होता है ये ओरिजिन और 2 यानी y पे 2, तो आप इजिली यहाँ पे आ जाओगे ना, तो इसको मेंशन करोगे 0,2। नेक्स्ट है 2, -1, तो x पे 2 है और y पे -1, ये 2 है ये -1 है, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को हमको मिलाना होता है, तो इन दोनों को हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है ना। कुछ इस तरह की लाइन बनेगी, ठीक है। इसके बाद है अगली वाली लाइन पे आएंगे, इसमें 3.5 और 0 यानी x पे 3.5, तो x पे 3.5 ये आएगा और y पे 0 यानी यहीं पे ही आएगा, तो आप लिखोगे 3.5, 0 और -1, -3, x पे -1 ये है और y पे -3 ये यहाँ कहीं आएगा, तो आपने लिखा -1, -3। आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे, फटाफट हम लोग इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हम पाएंगे, देखो मैं मिला रहा हूँ, तो देखो एक पॉइंट होगा जो दोनों में इंटरसेक्ट कर गया होगा, वो है ये x = 2 y = -1। तो आप ग्राफ की सीध से देखोगे ये वैल्यूज़ ये वैल्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x = 2 और y = -1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे। 3 4 सेम ऐसा ही आप कर लोगे और सभी एक जैसे हैं, तो मैं 5 के बाद भी 10 ही करूँगा, उसके बाद हम लोग और टाइप वाइज क्वेश्चन सीखेंगे, ओके। क्योंकि एक जैसे बताने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। x की वैल्यू यहाँ पे फटाफट हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, x 0 तो y 6, और अगर y 0 करेंगे तो x 4 आ जाएगा क्लियरली। यहाँ पे आप देख लो, तो हम लोग इसको भी पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो मैं थोड़ा ऊपर गया है। y की वैल्यू देखो, अगर हम लोग y की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दें तो 3 2 जा 6, -6 उधर जाके प्लस का 6, +6 मतलब 4 and 6 10, तो y की वैल्यू हमने यहाँ रखी 3, तो यहाँ आप फटाफट रख लोगे ना, -6 उधर जाके +10, 5 से 10 कट गया 2, ठीक है ना, 5 2 जा 10। अच्छा अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट्स कैसे निकले कैसे, तो आप सॉल्यूशन सेट आपने 9 में सीखा होगा, मैंने उससे निकालता हूँ। बाकी आप इसको वापस रखोगे तो यही आएगा, जैसे देखो 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, तो 10 में 6 गया 4, तो इस तरह से हम लोग चेकिंग भी कर सकते हैं कि हमने सही सेट रख रहे हैं कि नहीं, सही पॉइंट है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर x को 0 कर दें तो थोड़ा ये आइडिया रखा करो कि अगर हमने x को 0 कर दें तो y फटाफट क्लियर निकलेगा। कोशिश किया करो फ्रैक्शन और डेसिमल लेने से बचो, बाकी आंसर तो उसमें भी आ जाएगा, लेकिन कोशिश किया करो बचो। तो हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए, तो हम लोग फटाफट इसको प्लॉट करेंगे। तो पहले पॉइंट है 0,6, तो 0 होता है ये और 6 होता है y पे ये, तो हमारा पॉइंट इसको मेंशन करेंगे 0,6। नेक्स्ट पॉइंट है 4,0, तो 4 होगा x एक्सिस पे ये और 0 तो आप जानते हो ये लाइन होती है, तो इन दोनों को मिलाऊंगा, दोनों मिल गए, ये एक लाइन बन गई। अब आ जाएंगे दूसरे वाले पे, दूसरा है 2,3, तो 2 हो गया x पे 2 और y पे हो गया 3 ये, तो इसकी सीध पे आओगे ये कुछ यहाँ कहीं पे आओगे, ठीक है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैंने लिखा 2,3। अगला पॉइंट है 0, -2, -2 मतलब y में यानी यहाँ कहीं पे आओगे 0, -2, ओके। समझ में आ रही होगी बात। तो इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे, जैसे आप मिलाओगे ये जो पॉइंट है मेरा यहाँ भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में जब आप बनाओगे तो यहीं आएगा एग्जैक्टली, ये दोनों यहीं काटेंगे, तो जो भी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही आपका क्या हो जाता है द फाइनल आंसर। तो x = 2 y = 3। कुछ लोग सोचेंगे सर का मिला नहीं, सर ने ज़बरदस्ती मिला दिया, ज़बरदस्ती नहीं मिलाया है, जब भी आप ग्राफ में बनाओगे तो वो एग्जैक्टली यहीं आएगा, ओके। क्लियर हो गई बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 इज़, अब देखिए फिर से दो इक्वेशन दी गई हैं। अच्छा इक्वेशन दी गई थी 2x + 3y - 4, तो मैंने 4 को उधर भेज दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें फटाफट फिर से वैल्यूज पुट करूँगा, बॉक्स बनाऊँगा x y। अगर मैं y को 0 कर दूँ तो x क्लियरली 2 आ जाएगा ना, ओके। और अगर हम लोग x के बदले -4 रख दें तो -4 2 सा -8, -8 उधर जाके प्लस का 8, 8 4 12, 3 से 12 कट जाएगा तो वो भी 4 आ जाएगा, ओके। आप चेक भी कर सकते हो, देखो -1 यहाँ रखो, -4 2 सा 8 और फिर 12, 12 में 8 गया 4 आ रहा है। यहाँ मैंने देखो 3x - y + y = 0 लिखा था, मैंने पहले इस फॉर्म में लिखा, मैंने कहा नहीं
इससे करते हैं, y = 3x + 5 से। ये सब्स्टिट्यूशन हम डायरेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो मैं वे बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। x और y लिया आपने, x की वैल्यू आप बदलो अपने मन से, एक बार x को 0 करो तो कॉमन सेंस जैसे 0 हुआ ये 0 तो y 5 आ गया। x की वैल्यू -1 करो तो ये आ जाएगा 5 -3, 5 में 3 गया प्लस का 2। तो आप इस तरह से भी बॉक्स बना सकते हो। अब आते हैं इसके ग्राफ पे। तो ग्राफ कहता है कि पॉइंट्स है हमारे, मैं यहाँ पे पॉइंट लिखे दे रहा हूँ, 2,0 पहली लाइन का पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है -4,4, और दूसरी लाइन का पॉइंट है 0,5 और -1,2। तो अब इसको देखो हम लोग कैसे प्लॉट कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा। पहला पॉइंट है हमारा 2,0 यानी x पे 2 और y पर 0। तो यानी x ये है ना, ये वाली x एक्सिस होती है और ये वाली y एक्सिस होती है। तो x पे 2 और y पे 0, तो हमने पहला पॉइंट प्लॉट किया 2,0। नेक्स्ट पॉइंट इज -4,4। तो ये है -4 और ये है प्लस का 4, तो उसकी सीध में आओगे। अगला है, ये तो एक लाइन होगी, क्यों ना हम इन दोनों को मिला दें। नेक्स्ट पॉइंट इज 0,5 यानी x पे 0 और y पे 5, तो ये रहा हमारा 0,5। और नेक्स्ट पॉइंट है -1,2। तो -1,2 कहाँ पे है, ये है -1 और ये पड़ेगा कहीं पे 2, ठीक है ना। अच्छा x पे -1 है और y पे 2 है, तो यहाँ पड़ेगा, है ना। x पे -1 है और y पे 2 है, तो ये हमने यहाँ बना लिया। एक हमारा पॉइंट ये है, एक ये आया, दोनों को आपस में मिलाएंगे हम। तो हम लोग अब इसको भी रखेंगे, तो ये हो जाएगा -1,2। -1,2 जैसे ही आएगा हम इसको पॉइंट वाइज मिलाएंगे, जैसे हमें मिलाना होता है हमेशा। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, एक गलती हो गई छोटी सी मुझसे कि मैंने -4,4 यहाँ कर दिया, ये यहाँ नहीं आएगा, y पे 4 आएगा, यानी -4,4 यहाँ कहीं बनेगा बेटा, ठीक है। तो हम लोग -4,4, इसका मतलब ये वाली लाइन रॉन्ग हो जाएगी। बाकी कोई इशू नहीं है, आप क्या कर लोगे, ये वाली लाइन हटा दो ज़रा, ये लाइन नहीं बनेगी, ये लाइन बननी चाहिए, कुछ ये लाइन जाएगी। तो अब ये जो नियरेस्ट पॉइंट ये क्या है, -1,2, यही इसका आंसर आ जाएगा, x = -1 और y = 2, क्योंकि इसी लाइन पे दोनों काट रहे हैं। वो मैंने इधर बना दिया था, बस इतना ही अंतर हुआ है, ठीक है ना। तो आप कर लोगे, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 10 तक तो मैंने करा दिए, एक जैसे थे, सॉल्विंग वाले थे और सब में इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होंगी। इसके बाद 11 to 15 है, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन है जिनमें मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। सॉल्व ग्राफिकली, फाइंड द वर्टिसेस। तो पहले इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, फिर वर्टिसेस फाइंड करनी है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। कैसे, बाय दीज लाइंस, जो वर्टिसेस आप फॉर्म करोगे उससे, एंड एक्स एक्सिस। तो ये चीज़ आपको समझनी कैसे होगा। फर्स्टली वर्क वही होगा जो आप करते आ रहे हो। तो यहाँ पे एक बार वाई फिर से हम लोग लिखेंगे XY, तो अगर हमें y के बदले 0 रख दो तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी क्लियरली। और एक बार अगर हम लोग y के बदले 2 रख लें तो 3 2 जा -6, -6 उधर जाके +6, तो y के बदले हमने क्या रखा 2, इधर हो गया -6, उधर जाके +6, 6 में 4 गया 2, 2 से 2 कट गया, x = 1। आप चाहो तो चेक कर लो, 2 1 जा 2, 3 2 6, 6 में 2 गया 4। ओके करेक्ट। यहाँ आप देखिए फटाफट करेंगे, अगर y 0 कर लें तो x की वैल्यू -5, और y अगर हम -1 कर लें तो x की वैल्यू -3। आप चाहो तो चेक कर लो, -5 ये पहले था, ठीक है ना। y की वैल्यू -1 रखो, -2 में 5 गया -3। क्लियर हो गई बात। अब हमको वर्टिसेस पहले फाइंड करनी है, तो अब ध्यान देखिए ग्राफ पे आइए, मैं यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ -2,0 और 1,2, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, -5,0 और 3,-1, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है -2,0, -2,0 यानी x पर -2 और y पर 0, ये होगी x एक्सिस -2,0। अब आप समझ गए होगी, x एक्सिस इधर वाली नेगेटिव और ओवर वाली नेगेटिव होती है y एक्सिस। नेक्स्ट है 1,2 यानी x पर 1 और y पर 2, यानी ये आएगा पॉइंट। क्यों ना हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें फटाफट, तो हम इनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है -3, -1 यानी x पर -3, 1 2 3 ये आएगा, और y पर -1 यानी नीचे 1, ये पॉइंट एग्जैक्टली इस जगह आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पॉइंट, थोड़ा सीध में आएगा तो मैंने यहाँ ले लिया है, -3, -1। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट है -5,0, तो -5,0 काफ़ी नीचे आएगा, ठीक है ना।
अच्छा देखिए, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई इसमें। यहाँ पे देखिए x प्लस 2y माइनस 5 तो मैंने इधर भेजा, ये प्लस 5 होगा, तो ये पॉइंट होगा +5, 0। ठीक है, तो यहाँ पे 5, 0 कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा सॉरी ये हो गया हमारा 5, 0। ओके, और अगर ये यहाँ पे मैंने y इक्वल टू -1 रखा, तो जब -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 7, तो ये पॉइंट हो जाएगा 7, -1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 7, -1, तो 5 6 7 7 ये, और -1 यहाँ पे आएगा, तो जो हमारा 7, -1 होगा वो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7, और ये -1, तो ये पड़ेगा इस जगह पर। तो हम लोग क्या करेंगे, 7, -1 यहाँ लोकेट करेंगे। रूल क्या कहता है कि इन दोनों लाइन्स को हम लोग ज्वाइन कराते हैं, तो इन दोनों को हमने ज्वाइन कराया। क्वेश्चन हमारा ये भी था कि एरिया, कौन सी वर्टिसेस एरिया को ट्राइंगल बनाएंगी, तो इन दोनों को जो हम ज्वाइन करेंगे इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, तो ये देखिए एक पॉइंट मिल रहा है। अच्छा, उसने ये भी कहा था कि एक्स एक्सिस पे मिलना चाहिए। देखिए आप, एक्स एक्सिस पे, इट मीन्स ये है एक्स एक्सिस, तो देखिए ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है। अब चेक करो, हो रहा है ना, ठीक है ना, ये हमारा हो गया ट्राइंगल फॉर्म्ड। तो ट्राइंगल की वर्टिसेस कौन सी होंगी, 1, 2 -2, 0 और 5, 0, तो ये तीनों हमारी वर्टिसेस हो गई। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का बिल्कुल सिंपल वे बताता हूँ, उसको समझिए। फॉर्मूला होता है हाफ बेस हाइट। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से ये बात आपके समझ में आएगी। तो हाफ, अब देखो बेस कैसे निकालोगे, आप ये पॉइंट पकड़ो जो आपका कॉर्नर है, और आप ये पॉइंट पकड़ो और ब्लॉक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपकी बेस क्या हो गई 7 इंटू हाइट। हाइट में आप वर्टिसेस देखो, और वर्टिसेस के सामने आओ कितने ब्लॉक्स खाली हैं, तो ये लिखा है वाई एक्सिस पे 2, तो 2 मतलब यानी यहाँ पे कितने ब्लॉक्स होंगे, 1 2, तो ये 2 के सामने है, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 7 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल लोगे। एक और क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे तो आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट इक्वेशन है x - y + 1 = 0। तो अगर हम x = 0 कर दें तो y की वैल्यू, अगर हम x 0 कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी क्लियरली। और अगर हम y 0 कर दे रहे हैं तो x की वैल्यू क्लियरली -1 हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आइए, अगर मैं x 0 कर दे रहा हूँ तो y की वैल्यू +6 आ जाएगी, और अगर मैं y 0 कर दे रहा हूँ तो x की वैल्यू क्लियरली +4 आ जाएगी, ठीक है ना। अब क्या कर लोगे, फटाफट पॉइंट प्लॉट करोगे। पॉइंट है 0, 1, तो x पे 0 y पे 1, ये रहा, और -1, 0, तो ये है -1 x पे -1, और 0 0, तो यही -1 x पे और y पे 0, तो ये सॉरी -1, 0, इन दोनों को ज्वाइन कराएंगे, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन बनेगा। अब आ जाते हैं x पे 0 y पे 6, तो ये है 0 और y पे 6, ये पॉइंट रहेगा। और नेक्स्ट है x पे 4 और y पे 0, तो ये रहा, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो कट करेंगे ही, तो हम भी इसको कट कराएंगे, मिलाते हैं जरा। ये कुछ इस तरह का फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है ना। तो हमको देखिए ये वर्टिसेस मिल गई जहाँ इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, ये सामने पड़ रहा है 2, ये पड़ रहा है 3, तो इस तरह से आपने पॉइंट पता कर लिया, x पे 2 और y पे 3, ये इसका हो गया वर्टिसेस। तो अब सारी वर्टिसेस फटाफट चेक करेंगे, 4 0, ये वाली हो जाएगी -1, 0। तो हमने एक बार फिर से इसके क्या क्या सेंटर्स देखे, ये हो गई तीनों इसकी वर्टिसेस, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको समझिए, ठीक है ना। तो ये आपके वर्टिसेस वाले आंसर्स हो गए, ठीक है ना। अब पूछा गया था एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस हाइट। हाफ बेस, बेस कैसे काउंट करेंगे, ब्लॉक गिनेंगे, 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ 5 लिखा। और हाइट कैसे देखेंगे, हाइट होती है ऊपर जो वाई एक्सिस है, यानी कितनी हो गई 3, तो 5 3 जा 15/2, 15/2 मतलब 7.5 स्क्वायर यूनिट। ओके, समझ में आ गई होगी अच्छे से बात, क्लियर हो गई।